रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा था, एक खौफनाक साजिश मेरठ शहर में अंजाम दी जा रही थी। एक ऐसा जुर्म जिसकी गूंज पूरे मेरठ में फैलने वाली थी। एक ऐसा कत्ल जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सौरभ राजपूत, एक आदमी, एक मेहनती इंसान जो लंदन में अपने परिवार के लिए कमाई करता था। वो अपनी पत्नी और मासूम बेटी के लिए हर खुशी जुटाने में लगा था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है, वही उसकी मौत की साजिश रची जा रही है। मेरठ के इंदिरा नगर में किराए के घर में एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति के खून से हाथ रंगने वाली थी। एक ऐसी साजिश जो इतनी शातिर थी कि किसी को शक तक ना हो। 24 फरवरी सौरभ लंदन से घर लौटा, अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त बिताने, बिल्कुल अनजान कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा होने वाली थी। 4 मार्च की रात जब वो घर पर आराम कर रहा था तो उसकी पत्नी मुस्कान ने उसके खाने में नशीली दवा मिला दी और जब वो बेहोश हो गया तो साहिल शुक्ला को बुलाया गया। साहिल मुस्कान का प्रेमी जो सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए बेताब था। चाकू के वार पर वार किए गए, खून से सना घर और एक बेरहम प्लानिंग। शव को टुकड़ों में काटकर प्लास्टिक ड्रम में बंद कर देना, फिर उसे सीमेंट से जाम कर देना ताकि किसी को शक ना हो, किसी को उसकी गंध ना आए। मगर अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, किसी न किसी सुराग की जंजीर से जुड़ ही जाता है। मुस्कान और साहिल सोचते रहे कि उन्होंने परफेक्ट क्राइम किया है, लेकिन सच कभी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। 17 मार्च मुस्कान की झूठी कहानियां, उसके आंसू और फिर उसके माँ बाप का शक। आखिरकार इस खौफनाक कत्ल की परतें खुलने लगीं। आज मुस्कान और साहिल सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या कोई इतना बेरहम हो सकता है कि अपने ही पति को मार डाले? क्या प्यार की भूख, हवस की आग इंसान को इतना अंधा बना सकती है कि वो खून से अपनी राहें साफ कर दे? ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि इंसानी फितरत के सबसे घिनौने चेहरे की है। एक ऐसा सच जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। यूपी के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। पत्नी मुस्कान ने जिस तरीके से अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ को मौत के घाट उतारा, उसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड ने न सिर्फ सौरभ की चाकू घोंपकर हत्या करी, बल्कि लाश के टुकड़े करके उसे प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से जाम कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था। मुस्कान ने पुलिस के साथ रिश्तेदारों को भी गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार भांडाफोड़ हो गया। तो चलिए जानते हैं पुलिस की पूछताछ में क्या क्या अभी तक खुलासे हुए हैं। दरअसल पूरा मामला है मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर का। यहाँ सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी के साथ रहता था। क्योंकि सौरभ लंदन में एक बेकरी में काम करता था, इसलिए मेरठ आना जाना कम ही होता था। हाल ही में सौरभ पत्नी और बेटी के जन्मदिन मनाने मेरठ आया, लेकिन उसे क्या पता था कि इस सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। क्योंकि मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति के कत्ल का प्लान बना लिया था। जानकारी के मुताबिक सौरभ ने साल 2016 में मुस्कान से लव मैरिज की थी। सौरभ का परिवार इस शादी के खिलाफ था, लेकिन सौरभ ने मुस्कान का साथ नहीं छोड़ा। शादी के बाद सौरभ घर से अलग मुस्कान के साथ किराए के घर में रहने लगा। इस बीच 2019 में मुस्कान की जिंदगी में साहिल की एंट्री हुई। उधर सौरभ लंदन में अपनी जॉब में बिजी था। साहिल मुस्कान पहले साथ पढ़ते थे, बीच में अलग हो गए थे। सालों बाद जब दूसरी बार मिले तो उनके बीच नज़दीकियां बढ़ गईं। मुस्कान और साहिल के अफेयर के बारे में सौरभ को भनक लग गई थी। वहीं सौरभ के विदेश में रहने के दौरान मुस्कान और साहिल का रिश्ता और गहरा होता चला गया। साहिल अब मुस्कान से शादी करना चाहता था, लेकिन सौरभ के रहते हुए ये मुमकिन था नहीं। ऐसे में साहिल ने मुस्कान पर दबाव बनाया कि वो सौरभ से छुटकारा पा ले। वहीं सौरभ तलाक के लिए राजी नहीं था। ऐसे में दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की साजिश को अंजाम दिया। इस बीच 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ आया। 4 मार्च को रात को मुस्कान ने उसे खाने में नशे की दवाई दी। जब वो बेहोश हो गया तो साहिल को बुलाकर चाकू से उसके सीने पर इतने वार किए सौरभ ने कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या के बाद लाश को टुकड़े किए गए और उन्हें प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया गया। ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया गया। इससे डेड बॉडी सीमेंट में जम गई। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी घूमने के लिए हिमाचल निकल गए। मुस्कान इतनी शातिर थी कि उसने पति की हत्या से पहले ही परिवार और पड़ोसियों को झांसा देना शुरू कर दिया था। अपने आसपास के लोगों को बताना चालू कर दिया कि वो अपने पति के साथ बाहर घूमने जा रही है।
इसी बहाने उसने घर में ताला लगाकर चोरी छिपे घटना को अंजाम दे डाला। फिर साहिल के साथ हिमाचल घूमने निकल गई। इधर लोग सोचते रहे कि मुस्कान सौरभ साथ बाहर गए हैं, जबकि सौरभ की हत्या की जा चुकी थी। इतना ही नहीं, मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल फ़ोन भी ले गई थी। हिमाचल में घूमते हुए वो पति के मोबाइल से खुद ही रिश्तेदारों को मैसेज भेज रही थी ताकि किसी को शक न हो और कि सौरभ मर चुका है। वहीं शक लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने प्लास्टिक ड्रम और सीमेंट आदि मंगवाया था, जिससे लाश से दुर्गंध ना आए और आसानी से बॉडी रिकवर ना हो सके। ड्रम काट कर लाश निकालने में पुलिस के पसीने छूट गए। मुस्कान के पिता प्रमोद और मां कविता ने हमारे संवाददाता से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को अब जीने का हक नहीं है, उसे फांसी होनी चाहिए। मुस्कान की मां कविता ने बताया कि 1 मार्च के दिन सौरभ अपनी 6 साल की बेटी को हमारे घर छोड़कर गया था। साजिश के तहत 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में दवाई मिलाई और उसे बेहोश कर दिया, फिर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। लाश को ड्रम में फेंक दिया, छिपाकर उसे वहां पर रख दिया गया। मुस्कान के माँ बाप का कहना है कि उन्हें शक हो रहा था कि आखिर 1 मार्च के बाद सौरभ कहाँ गया। वो कोई बात भी नहीं कर रहा था और मुस्कान उनकी सौरभ से बात भी नहीं करवा रही थी। वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती थी। इसके बाद जब 17 मार्च की सुबह मुस्कान ने फ़ोन किया और बताया कि सौरभ से उसकी लड़ाई हुई है, वो सारी बात घर आकर बताएगी। मुस्कान के माँ बाप का कहना है कि बेटी कुछ ही देर में आई, घर आते ही रोने लगी। इस दौरान बेटी ने कहा कि सौरभ को उसके परिवार वालों ने मार दिया है। ये सुनकर मुस्कान के माँ बाप को विश्वास नहीं हुआ, मगर इस बार मुस्कान के पिता को बेटी की कहानी पर शक हुआ। वो बेटी को थाने ले जाने लगे, मगर रास्ते में ही बेटी ने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। मुस्कान के पिता का कहना है कि जब उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो बेटी ने कहा कि साहिल के कहने पर यह किया है। साहिल ने उससे कहा कि अगर सौरभ को नहीं हटाया तो वो नशा नहीं कर पाएंगे। फिलहाल साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया गया है। इस पूरे मामले पर मुस्कान के माँ बाप ने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। प्रमोद रस्तोगी। प्रमोद जी, कैसे पता चला आपको और कैसे आप थाने पहुंचे, क्या आप जरा पूरा बता दीजिए। ये 17 तारीख को 10 बजे आई थी, जब कोई ने हमसे संपर्क नहीं कहा, बस ये पता थी कि ये आ गई है रूम पर। ठीक है। तो सुबह 12 बजे के करीब ये मेरी वाइफ के मोबाइल पे बात करी इसने। ये कह के क्या गई थी यहाँ से? ये कह रही थी कि सौरभ ने गाड़ी कर ली है और हम घूमने जा रहे हैं। इसकी बेटी का पेपर था। हमने कहा पेपर क्यों छुड़वा रहे हो, क्या मैंने स्कूल में बात कर लिया, हम आके दिलवा देंगे। ये कह के और ये चली गई। ये गए हैं 18 को, नहीं 5 तारीख को। फिर 17 को वापस ही आए। 17 के रात को 10 बजे अपने रूम पर आई है। फिर 18 को 12 बजे इससे बात करी है फ़ोन पे कि मम्मी रो रही थी, वो परेशान दिख रही थी। तो इसने कहा कि सौरभ से लड़ाई हो गई है। तो उसने कहा कि मैं घर आकर बताऊंगी सब। वो 4 बजे आई है। उसके बाद उनने यहाँ आकर मेरे को घटना का पूरा ब्यौरा दिया। मैंने कि तुमने ऐसा क्यों करा? कह रही पापा वो मेरे से यूँ कह रहा था कि अब हमें नशे करने को नहीं मिलेंगे। कौन कह रहा था? उसका फ्रेंड। अच्छा। इसे रास्ते से हटाना होगा। यानी कि सौरभ को रास्ते से हटाना होगा। क्या आपकी बेटी और उसका जो मित्र है, क्या वो भी नशा करते थे? नशा मेरी बेटी को उसी ने शुरू करवाया है। उसे अकेला देख के उसने नशे देने शुरू करे और उसका माइंड अपसेट है पूरी तरह से। मेरी बेटी का भी और उस लड़के का भी सही नहीं है। अच्छा, कैसे संपर्क में आए थे ये 8th क्लास में तो क्लास फेल हो रहे हैं जी। और इसकी 16 में शादी हुई है लड़की की। वो भी मेरे अगेंस्ट ही गई थी, मेरे को सोता हुआ छोड़ गई थी पूरे परिवार को, और ये चली गई थी सौरभ के साथ। वो भी नेवी छोड़कर आ गया था इसके पास। अच्छा, नेवी में था वो? नेवी में था उस टाइम, और नेवी बीच में ही छोड़ के आ गया था। इसने मैसेज करे होंगे कि मैं फलाने दिन ऐसे ऐसे ही निकल जाऊंगी यहाँ से, तो वो इसे फॉलो करके ले गया। अच्छा, क्या आपको पता नहीं चला कि आपकी बेटी नशा करती है या साहिल के साथ में ऐसा भी काम कर सकती है? नहीं जी, पहले मेरे को कुछ नहीं पता थी। उसी दिन मेरे को आके यहाँ पर उसने जब बोला, मैंने कि ये क्यों हुआ है ये काम, तो उसने कहा है कि मेरे को पापा ये हर तरह के इंजेक्शन वगैरह जो है सब मैंने ले लिए है अब, और मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगी। और इसने जब मेरे को कहा तो मुझे भी लगा कि हाँ, मैं नशे के बिना नहीं रह सकती। यानी कि उसने जो हत्या की है सिर्फ नशा करने के लिए की है। सौरभ रोकता था उसको? सौरभ रोकेगा। अच्छा, सौरभ रोकेगा, इसलिए उसने ये कदम उठाया। आपसे बात हुई थी? मेरे से बात हुई थी उसकी 12 बजे।
उसने वीडियो कॉल करी थी कि मम्मी पीहू से बात करवा दो। पीहू से बात करने के बाद उसने मेरे से कहा, रोने लगी। क्या, मैंने कहा क्या हुआ बेटा, लड़ाई हुई है दोनों की, तुम वहाँ 15 दिन से थे? तो कह रही मैं आके बताऊंगी मम्मी। तो मैंने कहा ठीक है तू आ जा। 4 बजे आई, उसने ये सब हमें बताया। कैसा फिर आप थाने लेके पहुंचे हो? हम उसे थाने लेके पहुंचे। हमने कह दिया कि हम इस चीज़ में साथ नहीं देंगे, किसी का बच्चा गया है, हमारे घर का भी बच्चा जाएगा तो हम भी यही करेंगे जो उसके घर वालों ने करा है। तो कभी जस्टिस मिलना चाहिए, उस लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था उससे, बहुत अच्छा था वो। आपकी बेटी ने क्यों धोखा दिया, मतलब क्या ऐसी वजह रही? वो 2 साल से अलग रह रहे थे, मतलब वो लंदन चले गए थे, नेवी का काम था उनका, तो अलग अकेले रहती थी वो। हमारे साथ भी इसलिए नहीं रहती। हमने सौरभ से भी कही थी ये बात कि सौरभ आप जा रहे हो, उसे हमारे पास छोड़ के जाओ, लेकिन वो पता नहीं क्या घुट्टी पिलाती थी उन्हें कि वो उसी के कहने में चलते थे। अपने घर वालों की भी नहीं सुनी ना उन्होंने हमारी सुनी। इतना प्यार करते थे उससे। अच्छा, क्या बेटी ने नहीं कहा कि पुलिस को मत बताओ? बेटी मैंने कहा, पहले कहानी दूसरी सुनाई थी। पहले कहानी दूसरी आके पहले जब आई वो रूम में, तो मेरे से ये बोली, पापा मैंने सौरभ को ख़त्म कर दिया है, वह सौरभ का मर्डर हो गया है। मैंने कि किसने करा? कह रहे उसकी बहन आई है, उसका जीजा आया है और उसका बड़ा भाई आया है। मैंने कि कै बजे आए? कह रहे जी वो आए 2:30 बजे रात को। सौरभ ने किवाड़ खोले और सौरभ अंदर बुला लिया। आकर उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया मेरी आंखों के सामने और मुझे ले गए घुमाने के लिए, और जगह जगह मुझे घुमाते रहे, पीछे वो खड़े रहे। मैंने कि ये बात पे मेरे को भरोसा नहीं हुआ। मैंने कि तुमने रोल क्यों नहीं मचाई? जब हाथापाई हुई होगी किसी चीज़ की तो रोल तो मची होगी, और भी जने रहते हैं वहाँ, किसी ने क्यों नहीं सुना? मैंने कि चल तेरी बात मानूंगा, तेरे अलावा आने का दूसरा क्या सबूत है कि उस आदमी ने देखा है कि वो आए हैं? फिर भी झूठ बोलती रही जी। फिर मैंने बहुत ही समझाया, मैंने कि बेटा ये तुमने गलत कर दिया है। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई, जब मैं उसे लेके चल दिया। मैंने कि चल उन्होंने करा है, तू मेरे संग चला। मैं उसे थाने के लिए ले गया, बीच में रोका स्कूटर। मैंने कि बेटा अब तुमने ये बहुत ज़्यादा गलत कर रखा है और मैं तुम्हारी साथ ही रहूँगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तब जाके उसने मेरे को सच बताया। तो क्या कहना है इस बारे में जो इस तरीके से ये घटना हुई है? गलत कराए जी, वो अपना जीने का हक खो चुकी है। मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है उसके लिए, उसे फांसी होनी चाहिए। मेरा बेटा जीना है उसने, मेरा बेटा। बहुत केयर करता था वो, हमें बहुत मानता था। हम जो कैसे कहते थे मानता था वो, लेकिन उसके प्यार में उससे प्यार से ज्यादा नहीं मानता था। सूबी जो कहती थी वही करता था वो, लेकिन हमें रेस्पेक्ट दी। इसलिए उस बच्चे को मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। बेटी को फांसी होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए उसे फांसी। ऐसा आने वाले समय किसी के संग भी कुछ भी कर सकता है जी। होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए उस बच्चे के लिए, होनी चाहिए सौरभ के लिए होनी चाहिए। मेरी तरफ से कुछ चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ जी। उसे फांसी होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। बाइक लग जाइए। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर कि मुस्कान के माँ बाप का क्या कहना है। फिलहाल इन दोनों आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। इस मामले में तफ्तीश चल रही है, हर एंगल से जांच हो रही है, हर सबूत इकट्ठा हो रहा है। इस खूनी लव स्टोरी के ऊपर और मुस्कान ने जिस तरीके से साहिल के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल किया, इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।